late blight and early blight of potato and tomato। तो टमाटर और आलू के अंदर एक बीमारी हो जाती है जिस बीमारी को कहा जाता है लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट। इसमें लेट का और अर्ली का मीनिंग क्या है? अर्ली का मतलब है जो अर्ली सीजन में हो, समर सीजन में हो। तो अगर प्लांट में बीमारी लग रही है गर्मियों के सीजन में, बारिशों के सीजन में, जब टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है, तो तब वो कहलाएगा अर्ली ब्लाइट। और अगर प्लांट में बीमारी लग रही है सर्दियों के मौसम में, जनवरी फरवरी के मौसम में, जब जिस टाइम टेम्परेचर बहुत कूल है, तो इसको तब कहा जाता है लेट ब्लाइट। तो अगर आलू या टमाटर की फसल गर्मियों में खराब हो रही है तो उसका कारण है अर्ली ब्लाइट, और अगर सर्दियों में खराब हो रही है तो वो है लेट ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब खराब होना, अर्ली का मतलब गर्मियां, और लेट का मतलब सर्दी, ठंडा टेम्परेचर, क्योंकि उसको लेट सीजन और गर्मी को अर्ली सीजन कहा जाता है। तो अब आपको होपफुली अर्ली और लेट ब्लाइट का मतलब पता चल गया होगा। अर्ली ब्लाइट का मतलब होता है गर्मियों के सीजन में प्लांट का खराब होना, और लेट ब्लाइट का मतलब होता है सर्दियों के मौसम में प्लांट का खराब होना। अर्ली ब्लाइट के लिए जो फंगस रिस्पॉन्सिबल है वो है अल्टरनेरिया सोलेनी और अल्टरनेरिया टोमेटोफिला। ये वाली जो फंगस है सोलेनी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन पोटैटो, and Tomatophila causes disease in tomato, and the pathogen prefer the warm temperature of 24 to 29 degrees Celsius, जो अक्सर जुलाई अगस्त के महीने में रहता है। तो इस टेम्परेचर पे और जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इसका मेन रीजन होता है कि बारिशों में ये फंगस ग्रो करती है, और जब ये प्लांट पर ग्रो करेगी तो उस प्लांट को ये खराब कर देगी। तो बारिशों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में ये फंगस अक्सर ग्रो करती है और प्लांट को टोमेटो और पोटैटो के खराब करती है। और इसमें सिम्टम्स कैसे आते हैं? तो इसके अंदर लीफ के ऊपर ब्राउनिश स्पॉट आ जाते हैं, और उन ब्राउनिश स्पॉट की वजह से लीफ ऐसे लगती है जैसे वहां से जल गई हो। तो इतना हिस्सा लीफ का जला हुआ ब्राउन कलर का महसूस होगा, और ये प्लांट की पैदावार को घटाएगी। इसी तरीके से जो लेट ब्लाइट है उसके लिए फंगस रिस्पॉन्सिबल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और ये भी फंगस ओमाइसीटीज क्लास को बिलोंग करती है, और ये ठंडे टेम्परेचर में स्प्रेड होती है, सर्दियों में प्लांट को खराब करती है, और इसके लिए भी मॉइस्ट और साथ में कूल कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं कि इसमें भी लीफ जली हुई महसूस होती है, उसके साथ साथ लीफ के ऊपर कॉटन जैसे फंगस ग्रो करती है, तो कॉटनी अपीयरेंस देती है फंगस, और साथ में जो जला हुआ ब्राउन कलर का हिस्सा लगता है जैसे उतनी लीफ खराब हो गई हो, ब्राउन कलर की हो गई हो, ऐसे इसके ऊपर अपीयर होता है। और इसके ऊपर कॉटन जैसी फंगस ग्रो कर जाती है। तो कॉटन जैसी दिखने वाली, कॉटन नहीं है, कॉटन जैसी दिखने वाली फंगस ग्रो करती है, जो धीरे धीरे पूरे प्लांट पर फैल जाएगी और स्टेम्स के ऊपर भी अपना असर करेगी। और ये फंगस पोटैटो के ऊपर जैसे आ गई, ये पोटैटो के ऊपर सेल्स हैं, तो इसके ऊपर ये फंगस इस तरीके से ग्रो करेगी, और जब ये फंगस ग्रो करेगी तो ये कोनिडियोफोर बन जाएगा, और इसके ऊपर कोनिडिया आ जाएगा, और इस कोनिडिया के अंदर इसके स्पोर्स आ जाएंगे, और ये जो स्पोर्स हैं ये जब स्प्रेड करेंगे तो इसमें जू स्पोर होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं, और जब ये किसी फंगस के ऊपर
तो जब ये स्पोर जाकर के किसी न्यू पोटैटो प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन करेंगे तो वहां पर भी ये फंगस ग्रो हो जाएगी और इससे भी पोटैटो का प्लांट खराब हो जाएगा। तो ये लीफ भी खराब करती है और साथ ही पोटैटो का ट्यूबर भी खराब करती है, आलू भी खराब करती है और वो खाने लायक नहीं रहता। और इन दोनों का ही ट्रीटमेंट है स्प्रेइंग ऑफ फंजाइसाइड। तो ये हमारे पास दो डिजीजेस थी, अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट ऑफ potato and tomato, which is caused by fungus. Hope you have got this content. Thank you.